हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट साइंस। इसमें हम लोग क्लास 11th आईएससी बोर्ड का चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम देख रहे हैं, एमएल अग्रवाल की बुक का। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम के बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। ये सेकंड लेक्चर है। इसमें एक्सरसाइज 9.1 के हम लोग कुछ जो टफ क्वेश्चंस हैं उनको देख रहे हैं। और अगर आपको बाकी अगर और किसी क्वेश्चंस में अगर दिक्कत हो, एमएल अग्रवाल की बुक से हो या एनसीईआरटी की बुक से हो, तो वीडियो के लास्ट में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, आप उस पर जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा या फोन के जरिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड लेक्चर है बाइनोमियल थ्योरम का। इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन आप क्वेश्चन जो है, अगर कहीं भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो या जो क्वेश्चन सॉल्व करना है इसमें दिक्कत हो, या एमएल अग्रवाल की बुक में टिपिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चैप्टर टेस्ट दिया हुआ, अगर इसके किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 2 की पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 49 फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। तो यहां पर जो कैपिटल n की बात हमारा कर रहे हैं, कैपिटल n जो है हमारा ये हमारा एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 और इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर जाता है। अब हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2 की पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 49। तो डिविजिबल बाई 49 मतलब क्या है कि जैसे कोई चीज है 49 से मल्टीप्लाई हो रही, तो अब आप इसको 49 इंटू दिस क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी मान लिया पॉजिटिव है नेगेटिव कुछ भी, तो आप इसको 49 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, मतलब कि उसमें ये जैसे 49 से डिविजिबल होगा, जैसे 49 है तो यहाँ पे हमारा कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई। अब हम इसको अगर 49 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा हमारा जो है कट जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि 2 की पावर 3n माइनस 7n माइनस 1। अब इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम लगाते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम, देखिए 2 की पावर 3 की पावर n कर देंगे। ठीक है, पावर के ऊपर लगी पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हमने ऐसे करके कर दिया। और माइनस 7n माइनस 1, तो ये हमारा हो जाएगा 8 की पावर n माइनस 7n माइनस 1। अब इस 8 की पावर n को किस तरीके से हम ब्रेक करें कि हमारा ये क्वेश्चन जो है उसमें 49 का ये 49 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो देखिए 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है। मतलब किसी तरीके से हम ऐसा करें कि यहाँ से हमारा एक 7 का स्क्वायर जो है वो हमारा कॉमन बाहर आ जाए, जिससे कि हम कह दें कि ये 49 से डिविजिबल है। देखिए 8 प्लस n को हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं, 1 प्लस 7 की पावर n में तोड़ सकते हैं, 8n को 7 प्लस 1 की पावर n में भी तोड़ सकते हैं, और 8n को किसी और रूप में तोड़ सकते हैं, जैसे 5 प्लस 2 तोड़ दिया, 4 प्लस 3 तोड़ दिया, सॉरी 4 प्लस 4 तोड़ दिया, ऐसे करके 6 प्लस 2 करके। लेकिन देखिए ये हमारा जो है ये हमें करना ठीक नहीं, क्योंकि इसमें हम करेंगे तो 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, मतलब हमें जो है 7 का स्क्वायर हम कॉमन नहीं बाहर ले पाएंगे। तो हमें फिर ये कहने में थोड़ा सा सॉल्व करने में लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन भी, कि मतलब 49 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हमारे लिए ये दोनों ऑप्शन हमारे सामने। अब इन दोनों में हम कौन सा लेंगे, देखिए 1 की पावर चाहे जितनी हो, चाहे 1 की पावर n हो, 1 की पावर 100 हो, 1 की पावर 1 लाख हो, कुछ भी हो, 1 की पावर चाहे जो भी हो उसका वैल्यू 1 ही आती है। तो यहाँ पे हम अगर 1 प्लस 7 की पावर अगर n लेते हैं, इसको देखिए पहले हम लेते हैं, अगर 1 प्लस 7 की पावर n लेते हैं और इसमें अगर हम बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं तो NC0 1 की पावर n और 7 की पावर 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा NC1 1 की पावर हो जाएगा हमारा n माइनस 1 और 7 की पावर 1, फिर हो जाएगा NC2 1 की पावर n माइनस 2 7 की पावर 2, ऐसे करके हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 की पावर n आ रही है, एलिमिनेट हो जाएगा, वैल्यू इसकी 1 आ जाएगी, 1 की पावर n माइनस 1 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एक टर्म इसमें जो है वो अपने आप ऑटोमेटिक हटता चला जा रहा है। देखिए पॉजिटिव के पहले वाला जो टर्म था उसकी वैल्यू देखिए, उसके पावर देखिए लगातार कम होती चली जा रही है, n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे करके। और पॉजिटिव साइन के बाद जो टर्म आ रहा है जैसे 7 आ रहा है, तो ये 7 में देखिए इसकी कंटिन्यूअस जो पावर है वो इंक्रीज करती जा रही है। पहले देखिए पावर की 0 थी, फिर 1 हो गई। तो ये हमारे लिए ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें हम कॉमन ले लेंगे। लेकिन अगर इसमें हम 7 प्लस 1 में करेंगे तो इसमें हमारा पहला जो है 7 की पावर n आएगा, फिर 7 की पावर n माइनस 1 आएगा, फिर 7 की पावर n माइनस 2 आएगा, 7 की पावर n माइनस 3 आएगा। तो उसमें से हमको 7 स्क्वायर जो है कॉमन लेने में मतलब थोड़ा सा परेशानी होगी और क्वेश्चन हमारा लेंथी हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व तो होगा लेकिन क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो हमें वहाँ पे लेंथी नहीं करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हम लोग 1 प्लस 7 की पावर n लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर जो 3n माइनस 7n माइनस 1 है उसको हमने लिखा 8 की पावर n माइनस 7n माइनस 1। अब इसको हम ब्रेक करेंगे
तो हो जाएगा 1 + 7 की पावर n - 7n - 1, ये हमने लिख लिया। अब 1 + 7 की पावर n है, इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम अगर लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा NC0 और 1 की पावर n 7 की पावर 0, फिर हो जाएगा हमारा NC1 1 की पावर n - 1 7 की पावर 1, फिर हो जाएगा NC2 1 की पावर n - 2 7 की पावर 2। ऐसे करते हुए अगर मान लिया n तक जाते हैं तो NCn 1 की पावर n - n और 7 की पावर n हो जाएगा। इसको हमने एक ब्रैकेट में कर दिया और ये जो है -7n - 1 इसको हमने ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चाहे 1 की पावर n हो, 1 की पावर n - 1 हो, 1 की पावर n - 2 हो, 1 की पावर n - 1 हो, कुछ भी हो, ये सब तो टर्म हट जाएंगे, यहाँ पर 1 हट जाएगा। ठीक है, अच्छा 7 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा। अब हमारा आता है ये NC0 NC1, ये देखिए C मतलब होता है कॉम्बिनेशन, और ये हमारा शो करता है कि जो बाइनोमियल थ्योरम का इंडेक्स से पावर है वो है, और ये हमारा ये बताता है कि कौन सा टर्म, देखिए इसमें इसमें पावर इंडेक्स n है तो इसमें n + 1 टर्म्स आएंगे। जितनी भी इंडेक्स होती है, जैसे हमारा लिखें कि a + b की पावर अगर हम 3 लिखें तो 3 इंडेक्स है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 4 हो जाएंगे। ऐसे a + b का अगर होल स्क्वायर लिखते हैं तो उसमें a + b का होल स्क्वायर मतलब इंडेक्स 2 हो गया, इंडेक्स मीन्स पावर, तो वहां पे 3 टर्म्स आएंगे। अब देखिए जैसे NCR होता है, अगर इसको हम खोलते हैं तो लिखते हैं n फैक्टोरियल n अपॉन ऑफ फैक्टोरियल r अपॉन ऑफ फैक्टोरियल n - r। तो इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं NC0 तो ये हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन ऑफ फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n - 0। फैक्टोरियल n - 0 n ही होगा तो फैक्टोरियल कट जाएगा तो वैल्यू 1 आएगी। ऐसे अगर हम NC1 लिखेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन ऑफ फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n - 1। तो यहाँ पे हमारा n और इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल n - 1 और n - 1, तो ये कट जाएगा, हमारा n आएगा। देखिए ये जो कॉम्बिनेशन में NC1 NC2 आ रहा है, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है तो उसमें आपको समझने के लिए मिलेगा। तो इतना हमने सीख लिया। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा जो है वो NC0 हो गया, और NC0 और 1 की पावर n था तो वो हमारा 1 हो जाएगा, 7 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा NC1 में हमारा 7 हो जाएगा, फिर ऐसे NC2 ये हमारा 7 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 1 आएगा वो हट जाएगा। ऐसे करते करते यहाँ पे हमारा ये हो गया, और -7n - 1। अब देखिए NC0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस NC1 की वैल्यू n हो जाएगी, NC1 की वैल्यू n और 7 हो जाएगा। फिर इसको हम ऐसे उतार देंगे, NC2 7 का स्क्वायर प्लस NC3 7 का होल क्यूब, ऐसे डॉट डॉट करते हुए NCn तक जाएगा, और -7n - 1, ये चीज हो गई। अब देखिए इसको जो सॉल्व करेंगे तो 1 + 7n प्लस NC2 7 का स्क्वायर प्लस NC3 7 का होल क्यूब प्लस डॉट 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 -7n - 1। अब देखिए -7n से +7n कट जाएगा, -1 से +1 कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा NC2 7 स्क्वायर प्लस NC3 7 का क्यूब प्लस NC4 7 की पावर 4 और प्लस डॉट डॉट ये। अब देखिए इसमें से हमारा 7 स्क्वायर है, 7 क्यूब को हम 7 स्क्वायर इंटू 7 लिख सकते हैं, 7 की पावर 4 को 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो हम इस पूरे में से क्या करेंगे, पूरे में से हम 7 के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा NC2 NC3 इंटू 7 और NC4 7 का स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट करके ये हो जाएगा। लेकिन अभी हमने देखा कि ये पूरी क्वांटिटी किस चीज़ का एक्सपेंशन थी, ये पूरी क्वांटिटी जो है वो 2 की पावर 3n - 7n - 1 का एक्सपेंशन था, मतलब बाइनोमियल थ्योरम के जरिए सॉल्व किया तो ये चीज़ हमारी आई थी। तो इसको हमने ऐसे लिखा NC2 NC3 इंटू 7 NC4 इंटू 7 का स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 7 स्क्वायर मतलब हो गया 49, तो ये 49 हो गया। इसको हमने लिखा NC2 NC3 7 और NC4 7 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ये करके, और ये हमारा इधर लिख दिया 2 की पावर 3n - 7n - 1। अब देखिए 49 के साथ ये पूरी क्वांटिटी जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब ये पूरा जो टर्म है ये 49 से डिविजिबल होगा, क्योंकि देखिए 49 इंटू दिस है। जब ये पूरा टर्म राइट हैंड साइड वाला इक्वल के राइट हैंड साइड वाला 49 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, तो ये चीज तो इसके इक्वल है 2 की पावर 3n - 7n - 1 की। तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 3n - 7n - 1 भी जो है वो 49 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। सो 2 की पावर 3n - 7n - 1 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 49। तो ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन हो गया।
अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कह रहे हैं कि 3 की पावर 3n माइनस 26 की पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 676 फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंगिंग टू कैपिटल n। तो यहाँ पे कैपिटल n जो है ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। अब 676 की बात करें कि 676 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो देखिए 25 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा 625 होता है और 26 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा 676 होता है। तो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से करेंगे। तो देखिए 3 की पावर 3n माइनस 26n माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की पावर n माइनस 26 की पावर n माइनस 1। अब देखिए 3 की पावर 3 हो जाएगा, सॉरी 3 की पावर 3, तो ये हमारा हो जाएगा 27 की पावर n माइनस 26 की पावर n माइनस 1। अब 27, अब इसके हमने फिर वही दिक्कत आई कि आखिर 27 की पावर n को हम किस तरीके से करें। इसको 1 प्लस हम 26 की पावर n लिखें, या इसको 26 प्लस 1 की पावर n लिखें, या इसको कुछ और लिख दें जैसे 25 प्लस 2 की पावर n लिख दें। अब देखिए 25 प्लस 2 की पावर n लिखेंगे तो पॉजिटिव साइन के पहले 25 है तो 25 की पावर पहले हमारा n आएगा, फिर n माइनस 1 आएगा। तो उसका हमारा कोई भी मकसद नहीं होगा क्योंकि हमें 26 का स्क्वायर मतलब 676 से डिविजिबल दिखाना है। तो ये टर्म तो हम ले ही नहीं सकते वरना क्वेश्चन हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा और एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि वहाँ पर हम रिसर्च करें। ठीक है, तो हमें वहाँ पर सिर्फ ये रहता है कि बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर लाके अपना पेपर ख़त्म करके हटना है वहाँ से। तो और ये भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि देखिए अगर हम 26 प्लस 1 की पावर अगर हम n लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा nc0, 26 की पावर n माइनस 0 और 1 की पावर 0, फिर हो जाएगा nc1, 26 की पावर n माइनस 1 की पावर 1। अब देखिए यहाँ पे 26 की पावर n माइनस 0 मतलब n, 26 की पावर n माइनस 1, ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम 26 से कैसे कॉमन लें तो ये भी थोड़ा सा लेंथी बैठ जाएगा। तो हमारे लिए जो इजीएस्ट वे होगा वो ये होगा कि 1 प्लस 26 की पावर n, इसमें हमारा हो जाएगा nc0 और 1 की पावर n माइनस 0, 26 की पावर 0, फिर हो जाएगा nc1, 1 की पावर n माइनस 1, 26 की पावर 1, फिर हो जाएगा nc2, 1 की पावर n माइनस 2 और 26 की पावर 2, ऐसे करके। तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी बैठेगा क्योंकि देखिए 1 की कोई भी पावर हो, 1 की पावर चाहे n हो, चाहे 100 हो, चाहे 1 लाख हो, कुछ भी हो, 1 की पावर हमेशा 1 आती है और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए 1 को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं क्योंकि 1 से अगर 1 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या 1 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर वापस रिपीट होकर हमें वही मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 3 की पावर 3n माइनस 26 की पावर n माइनस 1, इसको हम ऐसे लिखेंगे 27 की पावर n माइनस 26 की पावर n और ये हो जाएगा 26n और माइनस 1, इसको लिखेंगे 1 प्लस 26 की पावर n माइनस 26n माइनस 1। अब इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। देखिए बाइनोमियल थ्योरम के जरिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा nc0, 1 की पावर n माइनस 0, 26 की पावर 0, फिर हो जाएगा nc1, 1 की पावर n माइनस 1, 26, हो जाएगा nc2, 1 की पावर n माइनस 2, 26 स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 ncn, 1 की पावर n माइनस n और 26 की पावर n, और ये हमने एक ब्रैकेट में लगा के माइनस 26n माइनस 1 कर दिया। ठीक है, अब देखिए 1 की पावर n माइनस 1, 1 की पावर कुछ भी रहे इसका 1 आएगा और किसी की भी पावर अगर हम 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू भी हमारे सामने 1 हो जाती है। तो ये पूरा जो है ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा nc0, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ रिपीट हो जाएगी। फिर यहाँ पे हो जाएगा nc1 26, ऐसे हो जाएगा nc2 26 होल स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ऐसे करते हुए इसको हम लिखेंगे माइनस 26n माइनस 1। अब यहाँ पे nc0 की वैल्यू 1 हो जाती है। nc1 अभी मैंने बताया था पहले, इसके पहले वीडियो मैंने सॉल्व करके बताया था कि nc1 की जो वैल्यू होती है वो हमारी n होती है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में समझाया जाएगा n, और ये हमारा 26 हो गया। nc2 ये 26 का स्क्वायर, ऐसे हम लिखा nc3 26 का पावर क्यूब, ऐसे करके ये है हमारा माइनस 26n माइनस 1। अब इसको जब ओपन करेंगे तो 1 प्लस 26n, ये हो जाएगा हमारा nc2 26 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा ये हमारा
NC3 26 का होल क्यूब डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा -26n -26n से +26n -1 से +1 कट गया। तो यहाँ पे बचेगा क्या, ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा बचेगा NC2 26 का होल स्क्वायर प्लस NC3 26 का होल क्यूब प्लस NC4 26 की पावर 4 डॉट 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 NCN 26 की पावर n। लेकिन ये हमारा किस, देखिए यहाँ पे 26 स्क्वायर है, 26 क्यूब है, 26 की पावर 4 ऐसे करके, तो यहाँ पे हर जगह पे यहाँ पे 26 स्क्वायर इंटू 26 लिख सकते हैं, यहाँ पे 26 स्क्वायर इंटू 26 स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब हर जगह से हम 26 के स्क्वायर को मतलब 676 को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो 26 का स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा NC2 NC3 26 और ये हो जाएगा NC4 26 का स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट ऐसे करके ये हो गया। लेकिन अब हमारा ये जो पूरा टर्म है ये आखिर किस चीज़ को हम सॉल्व करके लाए थे, तो ये हम लाए थे 3 की पावर 3n माइनस 26n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 26 का होल स्क्वायर NC2 प्लस NC3 26 प्लस NC4 26 का होल स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट करके। अब इसको लिख सकते हैं हम 676, और ये हमारा हो जाएगा NC2 NC3 26 प्लस NC4 26 स्क्वायर और डॉट डॉट ये करके। अब देखिए ये 676 और ये उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 676 के साथ ये पूरा टर्म है, तो ये पूरा जो होल टर्म है ये हमारा 676 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि जैसे काटेंगे 676 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में है, कट जाएगा। अच्छा, ये पूरी चीज जो है वो 3 की पावर 3n माइनस 26n माइनस 1 के इक्वल है। इसका मतलब है कि 3 की पावर 3n माइनस 26n माइनस 1 भी 676 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, सो 3 की पावर 3n माइनस 26n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 676। ये हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए, फाइंड a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 हेंस इवेलुएट दिस। अब यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे सेम जैसा ऊपर दिया, पहले इसको फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। देखिए यहाँ पे a प्लस बी की पावर 4 है, देखिए √3 प्लस √2 की पावर 4 है, फिर माइनस साइन है, ये मतलब जैसा पूरा सेम ही है वैसे ये a है। लेकिन अब इसको पहले आपको फाइंड करना, और फिर जो वैल्यू आएगी उसमें हम a की जगह पे √3 और b की जगह पे √2 रख देंगे। अब देखिए इसमें a प्लस बी का पावर 4 दिया है, मतलब इंडेक्स 4 दिया है, तो जब इंडेक्स 4 है तो इसमें 5 टर्म्स आएंगे, जितना इंडेक्स होता है उससे एक ज्यादा उसमें टर्म आते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाते हुए पहले इसको अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी की पावर 4, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए पॉजिटिव साइन के पहले जो a आया है इसकी पावर कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगी, और b जो पॉजिटिव साइन के बाद आया हुआ है इसकी पावर कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4C0। 4 देखिए इसके इंडेक्स को शो कर रहा है, और 0 नंबर ऑफ टर्म्स को बताएगा कौन कौन से टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया r की वैल्यू 0, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो 4C0 और यहाँ पे हो जाएगा a की पावर 4 माइनस 0 और b की पावर 0, फिर हो जाएगा 4C1 a की पावर 4 माइनस 1 और b की पावर 1, हो जाएगा 4C2 a की पावर 4 माइनस 2 b की पावर 2, फिर हो जाएगा 4C3 a की पावर 4 माइनस 3 b की पावर 3, और फिर 4C4 a की पावर 4 माइनस 4 b की पावर 4। आप खुद देखिए चार इंडेक्स 4 है, तो 1 2 3 4 5 टर्म आ गए। देखिए a की पावर कंटिन्यूस डिक्रीज कर रही, देखिए पहले a की पावर 4 थी, फिर a की पावर 3 हुई, a की पावर 2 हुई, a की पावर 1 हुई, a की पावर 0 हो गई, और पॉजिटिव साइन के बाद जो b आया उसकी पावर देखिए कंटिन्यूस इंक्रीज कर रही है, 0 फिर 1 2 3 4 ऐसे करके इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो हो जाएगा 4C0 a की पावर 4 हो जाएगा, फिर लिखेंगे 4C1 यहाँ पे हो जाएगा a की पावर 3 b हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4C2 ये हमारा हो जाएगा a की पावर 2 b की पावर 2, फिर हो जाएगा 4C3 a और ये हो जाएगा b क्यूब, फिर हो जाएगा 4C4 और a की पावर 0, तो उसको हम हटा देंगे क्योंकि किसी की पावर भी 0 होती है तो वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारा हो गया, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। अब ऐसे ही हम a माइनस बी की पावर 4 देखेंगे, तो हो जाएगा 4C0 a की पावर 4 माइनस 0 और माइनस b की पावर 0, तो माइनस b की पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू जो है हमारी 1 ही आएगी। फिर ऐसे हो जाएगा 4C1 a की पावर 4 माइनस 1 और माइनस b की पावर 1, फिर हो जाएगा
4c2 ए की पावर 4 माइनस 2 और माइनस बी की पावर 2, फिर 4c3 ए की पावर 4 माइनस 3 माइनस बी की पावर 3, और हो जाएगा 4c4 ए की पावर 4 माइनस 4 और माइनस बी की पावर 4। अब इसको हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4c0, यहाँ पर ए की पावर 4 हो जाएगा, और माइनस बी की पावर 0 जो है वो हमारा सिंपल जो है 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे हम जब करेंगे 4c1 में, तो यहाँ पे माइनस बी की पावर 1, तो माइनस बी माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस टर्म आ जाएगा, तो हो जाएगा 4c1 ए की पावर 3 और बी हो जाएगा। फिर इसमें देखिए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 4c2 ए की पावर 2 बी की पावर 2। फिर यहाँ पे माइनस बी की माइनस बी आ जाएगा भाई, माइनस की पावर 3 जो होता है वो माइनस ही शो करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4c3 ए और ये हो जाएगा बी का होल क्यूब। फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 4c4 और ए की पावर 0 तो उसको हम हटा देंगे, और बी की पावर 4 ये हमारा सेकंड हो गया। अब जैसा हमें दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है कि ए प्लस बी की पावर 4 माइनस ए माइनस बी की पावर 4, आप इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पे हम ए प्लस बी की पावर 4 के जो टर्म्स हैं, कितने टर्म्स होंगे, 5 टर्म्स होंगे, वो पांचों टर्म यहाँ लिख देंगे और फिर माइनस साइन लगा के इसके टर्म्स लिख देंगे। तो हमारा हो जाएगा 4c0 ए की पावर 4 प्लस 4c1, ये हो जाएगा ए की पावर 3b प्लस 4c2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर हो जाएगा 4c3 ए बी क्यूब, ये हो जाएगा 4c4 बी की पावर 4। ये हमारा ए प्लस बी की पावर 4 का एक्सपेंशन हो गया। फिर माइनस साइन लगाया, अब ए माइनस बी वाला करेंगे तो 4c0 ए की पावर 4 माइनस 4c1 ए क्यूब बी और प्लस 4c2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 4c3 ए बी क्यूब और प्लस 4c4 बी की पावर 4, ये हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर लगा है, जब माइनस साइन लगा है तो वो जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा टर्म से, तो टर्म के सारे टर्म के साइन को चेंज कर देगा, तो उसको हम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 4c0 ए की पावर 4, ये तो हमारा ए प्लस बी की पावर 4 वाला एक्सपेंशन है, पहले उसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 4c1 ए क्यूब बी, फिर हो जाएगा 4c2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4c3 ए बी क्यूब और प्लस 4c4 बी की पावर 4। अब माइनस लगाएंगे तो माइनस 4c0 ए की पावर 4 प्लस 4c1 ए क्यूब बी, फिर हो जाएगा माइनस 4c2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4c3 ए बी क्यूब और माइनस 4c4 बी की पावर 4। इसको हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस, मतलब जो ए माइनस बी की पावर 4 में जो माइनस में आया था वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में आया था वो माइनस में हो जाएगा। तो ये हमने लिखा। अब लिखने के बाद इसको हम देखेंगे कौन सा टर्म कट रहा है। देखिए 4c0 ए की पावर 4 और यहाँ 4c0 ए की पावर 4 दोनों का साइन अपोजिट है, तो ये कट गया। उसके बाद देखिए इसमें यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 4c2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस है, तो ये कट जाएगा। ये 3 वाला टर्म बचा रहेगा, 4 वाला कट जाएगा। तो इसमें कितने टर्म बचेंगे देखिए, तो 4c1 ए क्यूब बी क्यूब, 4c1 ए क्यूब बी क्यूब, तो 2 इंटू 4c1 ए क्यूब बी ये बचा, और प्लस एक ये तो हो जाएगा 2 इंटू 4c3 ए बी क्यूब। अब हम इसको करेंगे तो 2 और यहाँ पे देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 4c1 ए क्यूब बी और प्लस 4c3 ए बी क्यूब ये हो गया। अब इसमें हम क्या कहते हैं, इसको 4c1 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन ऑफ फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 1 ए क्यूब बी, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन ऑफ फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 3 ए बी क्यूब, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 4 माइनस 3 तो फैक्टोरियल 3 ये हो जाएगा ए क्यूब बी और प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 ऐसे रहेगा, 4 माइनस 3 की 4 माइनस फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम 2 और ये फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू फैक्टोरियल 3 ऊपर लिखा, नीचे फैक्टोरियल 3 लिखा, ए क्यूब बी और प्लस ये 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 ए बी क्यूब। अब फैक्टोरियल 3 से ये कट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ये ब्रैकेट में 4 ए क्यूब बी
और प्लस 4ab³ तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 है, इन देखिए इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो हमने 4 कॉमन ले लिया और ab कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा a² प्लस b²। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8ab और ये ब्रैकेट में a² प्लस b²। अब देखिए ये कैसे आया हमारा, a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 को जब सॉल्व किया तो हमारा 8ab ब्रैकेट में a² प्लस b², ये चीज आ गया। तो अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पे a की जगह पे हम रख देंगे √3 और b की जगह पे रख देंगे √2, सेम सब चीज हर चीज है, तो यहाँ पे रख देंगे। तो रखने पे क्या आएगा, देखिए a की वैल्यू हम रखेंगे √3 और b की वैल्यू रखेंगे √2। तो हमें जो दिया हुआ है वो हमें जो सॉल्व करने पे a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 जो हमें सॉल्व करने पे मिला था उसकी वैल्यू आ रही थी 8ab ब्रैकेट में a² प्लस b²। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो 8 a की जगह पे रखेंगे √3, b की जगह पे रखेंगे √2 और यहाँ पे हम लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर ऐसे करके और प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा, तो 8 ये हो जाएगा √6 और यहाँ पे √3 का स्क्वायर, तो देखिए 3 की पावर 1/2 की पावर हमारा हो जाएगा 2 और प्लस 2 की पावर, भाई √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 को 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं कि पावर 2, तो जब पावर के ऊपर पावर लगती तो मल्टीप्लाई हो जाती, तो 1/2 इंटू 2 1 हो जाएगा और 1/2 इंटू 2 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 √6, ये हमारा हो जाएगा ब्रैकेट में 3 और ये हो जाएगा 2, तो 3 2 5 हो जाएगा, तो 8 √6 इंटू 5, तो ये हमारा हो जाएगा 40 √6। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ गया। मतलब इसको हम पूरा एक्सपेंड नहीं करेंगे, हमसे उन्होंने कहा है कि आप इसको एक्सपेंड करिए और एक्सपेंड करने के बाद आप जो है वो √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर जो 4 दिया हुआ है उसको आप सिंपल जो है उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 9.1 का हमने ये 3 क्वेश्चन देख लिया। अब अगर आपको ML अग्रवाल की बुक में एक्सरसाइज 9.1 में कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है वो मतलब व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, या NCERT की बुक का हो, इसके बाद 9